भारत माता की। मुझे लगता है कि अपने माता की जय कहते हुए हृदय से, हाथों से ऊर्जा ऐसी आनी चाहिए। एक भी हाथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आसमान को छूने की चेष्टा करे। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंजाब के वीर भूमि से आए हुए हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, अभी जिनकी तारीफ की गई, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, ग्रामीण इंदौर के जिनका नाम राम से शुरू होता है, ऐसे राम श्री सिंधव जी, श्रीमती राम कन्याबाई चौहान जी, एक बार नहीं 5 बार जनता की सेवा के लिए जिनको आपने चुन कर दिया और विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज जो बुलंद करते हैं, गरीबों के सम्मान में पूरी शक्ति के साथ जो खड़े रहते हैं और जिनके नाम भी राम है, ऐसे तुलसीराम शेखावत जी, हमारे जिले के संगठन कप्तान कर्णधार, जब मैंने सोचा कि वो भी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के परंपरा का निर्वाह करते हैं, त्याग में विश्वास रखते हैं, ऐसे जिले के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन रीना जी, जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह जी, श्री माखन पटेल जी, आदरणीय हुकुम जी, कैलाश चौहान जी, भारत सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, और मंच पर तो बहुत मान्यवर नेता पदाधिकारी है भैया। किसी का नाम छूट गया तो दोष मुझे मत दो, जिसने कागज मुझे लिख के दिया उसका नाम मैं इसके बाद आपके हाथ में दे दूंगा। और यहां पर जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति दिख नहीं रहा है। ये कार्यक्रम में मैं जब आया विधायक जी, तो मुझे लगने लगा कि मेरा नंबर तो नहीं बदल गया। यहां पे ये लोग, ये मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे देशभक्त, भारत माता के सपूत माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज चौहान जी को आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, ये भाव व्यक्त करने के लिए आ गए। मैं बहुत आनंदी हूं। मैं देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मभूमि से आया हूं। मैं माता अहिल्या देवी के जन्मभूमि से आया हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि माता आई अहिल्या देवी के इस कर्म भूमि के मेरे भाई और बहनों का दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं महाराष्ट्र की हमारे आराध्य देवता भगवान विठ्ठल और भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है, कोई कॉस्मेटिक है, सौंदर्य प्रसाधन है, तो कोई कहेगा पेरिस का है, कोई कहेगा लंदन का है। सबसे महंगा कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन है वो चेहरे की हंसी। मैं सिद्धि विनायक के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, मेरे मां बहनों के चेहरे पे 24/7 365 दिन आखिरी सांस तक खुशी की, आनंद की हंसी रहे, ये भर भर के आशीर्वाद दे।
मैं आया हूं विक्रमादित्य के नगरी में, मध्य प्रदेश के भूमि में। मैं यही चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की ये शूर भूमि के, वीर भूमि के मेरे देशभक्त भाई और बहन यहां हम सभी को आशीर्वाद दे, आशीष दे। मेरे दृष्टिकोण से यहां सभी मेरे हितग्राही भाई बहन यहां एकत्रित हुए हैं। जो योजनाएं माननीय विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने आपको मां का सम्मान देते हुए, बहन मानते हुए आपके जीवन में बदलाव के लिए दिए हैं, मैं समझता हूं आपने सेवा का मौका दिया है, एक ईश्वरीय कार्य करने की संधि दी है। माननीय मोदी जी के लिए आपने अपने जीवन का ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए 1 सेकंड दिया और माननीय मोदी जी ने 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड आपके विकास के लिए खर्च किए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं है भैया, आपके आशीर्वाद के लिए यह कार्यक्रम लिया गया है। 80 करोड़ लोगों को कोई विश्व का प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई राष्ट्र प्रमुख, कोई राजा, कोई सम्राट मुफ्त में अनाज नहीं दे पाया, मगर मोदी जी के चेहरे पे कोरोना के समय में भी वही एक निश्चल भाव था कि मेरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक ये मेरा परिवार है, ये परिवार का कोई व्यक्ति भूखा सोना नहीं चाहिए। पूरे विश्व में किसी ने वैक्सीन मुफ्त नहीं दी। अरे वो ब्रिटेन जिसने कभी ऐसा विश्व पे राज किया, कहते थे कि सूर्य का अस्त नहीं होता, वो ब्रिटेन भी मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे पाए, मगर हमारे देश के राष्ट्रभक्तों के लिए, देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर अमेरिका का भी प्रमुख ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भारत ऐसा क्या विशेषता है कि भारत में वैक्सीन दिया जाता है। स्वाधीनता के बाद लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति दी, भी कोई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने इसलिए नहीं दी, कोई एक परिवार की सत्ता हो इसलिए नहीं दी। मेरा रंग दे बसंती हंसते हंसते फांसी पे जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह और उनकी वीर माता कहती है कि मेरे गर्भ से अगर 100 भगत सिंह ने जन्म लिया होता तो मैं देश के चरणों में, भारत माता के चरणों में अर्पण कर देती। इसलिए उन्होंने अपनी जान दी थी। कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बने और बार बार सभाओं में गलती करे, आंकड़ों की गलती करे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। मगर देश का गरीब, भारत मेरी माता और मैं निवास के बिना सोता, ये भाव के साथ काम करते आया है। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ 22 लाख निवास बनाए और ये विकास की गंगा रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ेगी, मगर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन से, हीरो से, मोती से, सोनों से, चांदी से सबसे अगर कोई महंगी बात है तो वो है आशीर्वाद दुआ। हम यहां आपके सामने प्रस्तुत इसलिए हुए कि आपका आशीर्वाद शिवराज चौहान जी के साथ, आपकी दुआएं नरोत्तम मिश्रा जी के साथ, आपकी शुभकामनाएं हमारे मित्र विधायक श्री तुलसीराम सिलावट जी के साथ, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपकी सदिच्छाएं अगर हमारे साथ होगी तो मैं विश्वास से कह सकता हूं फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व कप्तान बनेगा, सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने वाला देश बनेगा। मगर इसके लिए आप पे और एक जिम्मेदारी है
3 सी से हर कोई कहता है दूर रहना। एक, सी फॉर चाइना, उनके वस्तुओं से दूर रहना क्योंकि वो कभी टिकती नहीं। सी फॉर कोरोना, उससे भी हमें दूर रहना है। और तीसरा सी कांग्रेस का है। जैसे कोरोना से दूर रहना है तो पंजे को धोना पड़ता था, कोई भी चुनाव आने दो, अगर ये सी से दूर रहना है तो पंजे को बार बार चुनाव में धोना पड़ेगा। इनसे अपने को दूर रहना होगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि हमारे लिए औरंगजेब को उन्होंने संदेशा भेजा कि हमारे लिए महिलाओं का स्थान हमारे घर के मंदिर में है। मुझे लगता है कि यहां हमारे बहनों का स्थान भी हमारे विकास के मंदिर में माननीय मोदी जी ने कई योजनाओं के साथ किया है। मगर एक बात ध्यान में रखना, ये मायावी रूप लेकर कांग्रेस के नेता आएंगे। बीज बोओगे बबूल का तो बेर कहां से आए, ये बचपन में सिर्फ एक कहावत नहीं थी। वोट दोगे कांग्रेस को तो विकास कहां से होवे। हमने ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस मायावी रूप लेकर आती है, झूठ कहती है, लोगों के बीच में झूठ का प्रचार करती है। अगर हम इनसे दूर नहीं रहे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी गलती हमारे देश को, मध्य प्रदेश की उन्नति को, प्रगति को, विकास को पीछे ले जाने की संभावना है। मुझे बताया गया कि 1000 रुपया, ये 1.25 करोड़ हमारे बहनों को दिया जाने वाला। मैं मन में शिवराज चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, श्रद्धेय अटल बिहारी जी जो कहते थे, हमारे लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए तो गरीब आदमी के हृदय को जीतना यही हमारा लक्ष्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का तत्व है। मैं आपको अपील करता हूं कि कांग्रेस के लोग जातियों के आधार पर बांटने का काम करेंगे, मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करेंगे। आप कभी कांग्रेस का झंडा देख लीजिए, एक तरफ मुस्लिम भाइयों का पवित्र जो प्रतीक है हरा रंग, हिंदू भाइयों का भगवा, उसके बीच में सफेद कपड़ा और उस पे पंजा है। ये दोनों को कभी एकत्रित नहीं आने देते। मगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख लीजिए, मुस्लिम भी साथ में है, हिंदू भी साथ में है। हम दोनों साथ में लगाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मुस्लिम विरोधी कभी नहीं है, हम अफजल गुरु के विरोध में है। मगर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुझे बहुत बहुत सौभाग्य हुआ कि विश्व गौरव हमारे भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मस्थली महू है। यहां अनुसूचित जाति की भाई बहनें बैठे होंगे, उनको मैं बाबा साहब को अगर आप मानते हैं तो बाबा साहब की भी मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने बताया था कांग्रेस ये जलता घर है, जो जाएगा वो जल के राख हो जाएगा। तो क्या महू के आसपास बाबा साहब को हम मानेंगे और उनकी नहीं मानेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आदिवासी भाई बहनों को मैं कहूंगा, ये आदिवासी भाई बहनों के उत्थान और प्रगति के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है, कोई योजनाएं नहीं बनाई है। इनकी योजनाएं तो ऐसी रहती थी, पेट्रोल खर्च होता था, गाड़ी स्टीयरिंग हिलता था, मगर गाड़ी आगे नहीं जाती थी क्योंकि गियर में डालने से भूल जाते थे। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी दीदी द्रौपदी मुर्मू आज 10x10 की खोली से मेरी एक आदिवासी बहन जिसने संकट के डोंगर को सहन किया, वो आज 350 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में जाके हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही है। मैं आदिवासी भाई बहनों को भी कहूंगा कि आप सभी लोग, वो चाहे कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
भेद करने का काम करती आई कांग्रेस आई। सावधान हो जाओ। मैं आखिर की एक कथा सुनाकर मैं मेरे भाषण को विराम दूंगा। देखो अभी कांग्रेस के नेता लोग आएंगे, ऐसे तोते जैसी बात करेंगे कि तोता भी शर्मा जाए। कभी कोई तोता अगर चिट्ठी लिखने का, भगवान ने उसको अगर चिट्ठी लिखने की अनुमति दी तो चिट्ठी लिख के तोता आत्महत्या करेगा कि अब मेरा कोई काम नहीं, कांग्रेस वाले आए हैं, अब जनता के सामने जाकर तोते से भी छोटी बात कहेंगे। ये रावण जैसी बात है। जब प्रभु राम जब लंका पे सवारी करने जा रहे थे, प्रभु राम जी ने पत्थर पे जय श्री राम नल नील हनुमान जी लिखते थे, पानी में छोड़ते थे। लंका में रावण सेना में डर पैदा हुआ। अरे ये क्या जादू है, ये क्या चमत्कार है, ये क्या शक्ति है। अगर पत्थर पे जय श्री राम लिखा जाता है तो पत्थर तैर जाता है। रावण के ध्यान में आया कि मेरे सेना के मन में चल बिचल हुई है, मेरी सेना डर गई है, मेरी सेना प्रभु राम के सेना के साथ लड़ नहीं पाएगी। तो रावण होशियार, उसने कहा ये क्या है, मैं भी करता हूं। देखो पत्थर पे मैं भी जय रावण लिखता हूं, पत्थर तैर जाएंगे। रावण ने सभी सेना को समुद्र के किनारे बुलाया, पत्थर पे जय रावण लिखा, पत्थर तैर गया। पत्थर तैर गया। सेना ने जयघोष किया। माता मंदोदरी खड़ी थी। माता मंदोदरी ने जब घर में जाने के बाद रावण से पूछा, स्वामी आपके नाम से तो पत्थर तैर नहीं सकते, फिर जय श्री रावण कहने के बाद पत्थर कैसे तैर गए? रावण ने हल्के से कह दिया कि मंदोदरी, मैंने पत्थर को कहा, ए पत्थर तू तैर जा, तुझे कसम भगवान राम की है, तुझे तैरना होगा। तो ये भी रावण को मानने वाले लोग अब आएंगे, कोई जानवा पहन कर आएंगे, कोई गोत्र बदल कर आएंगे, कोई धोती पहन कर आएंगे, कोई रेशमी कपड़ा पहन कर आएंगे। पहचान लो कि राम भक्त कौन है, श्री राम के आदर्श पे कौन काम कर सकता है, और अपना परिवार, यही मेरा देश है, ये भाव से कौन काम कर सकता है। ये हितग्राही सम्मेलन में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको भर भर के सुख दे, समाधान दे, आशीर्वाद दे। संत ज्ञानेश्वर ने जो कहा था, सोजे वांछील तोते हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, और इसलिए आपको सिर्फ जीवन का 1 सेकंड देना है, बस हमको आशीर्वाद दो, दुआ दो। आपकी दुआ देश को बदल देगी, विश्व गौरव बनाएगी, आत्मनिर्भर भारत बनाएगी। और हमारे नेता मोदी जी को, मोदी जी तो यहां नहीं है, पर ये वीडियो हम भेजने वाले हैं, मोदी जी को वीडियो भेजने वाले हैं। तो एक बार सब लोग मन में प्रभु राम, माता अहिल्या देवी को अपने मन में बुलाइए, और एक बार जोर से हाथ ऊपर करके मोदी जी को हमें यह संदेश देना है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ ऊपर करो सब जान। यह आपको कसम है भारतीय जनता पार्टी को साथ देने की, यह हमारी प्रतिज्ञा है। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो। अरे आवाज दिल्ली तक पहुंचाना भैया, एक बार जोर से उन्होंने तो ताकत लगाओ, बाद में घर में जाके 1 रोटी ज्यादा खाना। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो।